जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने आज दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता करते हुए उनके न्याय दिलाने के लिए नई दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील है, उनकी देखरेख में सिविल डिफेंस कर्मचारियों के पक्ष में एक केस दायर करवाया, ताकि जनहित दल दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों को उनकी नौकरियां वापस दिलवा सके। वहीं जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बेरोजगार किया गया, ये सरासर सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ गलत किया गया। इतना ही नहीं, अंशुमान जोशी ने दिल्ली के हजारों सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दिल्ली के आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी नौकरी वापस दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी के साथ दिल्ली के कई सिविल डिफेंस कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारी पार्टी जनहित दल ने, एंड हमारे साथ हमारे अशोक चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व एमएलए हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से। साथ में हमारे धर्मेंद्र कोहली जी हैं, पूर्व विधायक हैं सीमापुरी विधानसभा से और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पीछे हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं और हमारे साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो नेतृत्व कर रहे हैं इलियास भाई हैं, साथ में दिनेश भाई हैं, साथ में जितने भी लोग हैं हमारे के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये पिछले 7-8 महीने से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ये पिछले 7-8 महीने से राजघाट के ऊपर, कभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऊपर धरना दे के बैठे हैं और कई बारी ये आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों के पास में, उनके मुख्यमंत्री आवास पे कईयों के पास जा चुके हैं और परेशान हो चुके हैं अपनी मुसीबत लेके। एक दिन 31 अक्टूबर का दिन था 2023 का। एक दिन सडनली एक आदेश आता है कि इन लोगों को सभी 10,792 इतनी संख्या के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो दिल्ली में कार्यरत थे, उन सब लोगों को निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के। दिल्ली सरकार ने उनको निकाल दिया। देखिए, इसके साथ में इन लोगों को गुमराह भी करा गया। आरोप प्रति आरोप का एक दौर चला। आरोप प्रति आरोप में इन्होंने बेफजूल के एलिगेशन लगाए गए हमारे एलजी साहब के ऊपर। लेकिन सत्य बात ये है कि दिल्ली सरकार ने इनको निकाला है। दिल्ली सरकार ने ना कोई इनको नोटिस दिया, बिना किसी नोटिस के इल्लीगल तरीके से इनको निकाला है। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इनको निकाला गया है बिना किसी नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, प्रक्रिया गलत की गई है। दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली सरकार इनको चाहती थी वापस रीइंस्टेट करवाना, तो माननीय हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय में उन्होंने एक अपना रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई के अनुसार उन्होंने इनको डिसोन किया है पूरी तरह से और ये कहा है कि ये तो स्वयं सेवक थे। सत्य बात ये है, अगर स्वयं सेवक थे तो इन स्वयं से, और ये आपदा में इनकी ज़रूरत अगर होती है तो देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर आपने महीने के 28 दिन इनको 10 साल 11 साल से क्यों रखा? 2800 करोड़ रुपया आपने इसके अंदर बजट पिछले 10 साल का यूज़ किया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब 10 साल से चल ही रहा था, काम कर ही रहे थे, तो क्या ज़रूरत थी इनको निकालने की? फिर दिल्ली सरकार ने आदेश दिया इनको निकालने का। निकालने के बाद में अगर दिल्ली सरकार चाहती तो इनको रीइंस्टेट कर सकती थी। इनकी नौकरियां, उनके पास शक्तियां थी, भरपूर शक्तियां थी। वैसे भी ये सर्विसेज के अंडर नहीं आता है, कोई आईएएस ऑफिसर्स तो है नहीं, ना ही अंडर सेक्रेटरी थे, ना जॉइंट सेक्रेटरी थे, ना कोई और थे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि देखिए, इनको एक गुमराह करके राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया विधानसभा के अंदर। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने आभार व्यक्त किया कि अगर इनको नहीं निकाला गया होता तो फिर ये महिलाओं की सुरक्षा कर सकते थे, बस के अंदर बस मार्शल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे बचा सकते थे। देखिए, इनको जो नौकरियों पर रखा गया था वो रखा गया था सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे, लेकिन इनको जो कार्यरत किया गया था वो अलग अलग विभागों के अंदर इनको लगा दिया था।
कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, और 4 घंटे की निःशुल्क सेवा इनको करनी पड़ती थी, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इनको करना ही पड़ता था किसी ना किसी कार्यों में। तीसरी बात अब ये है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इनको निकाल दिया है नौकरियों से, आज ये स्थिति है कि कम से कम 13 से 14 लोग सुसाइड कर चुके हैं। ये वहाँ बैठे हैं, कोई आम आदमी पार्टी का मंत्री इनकी बात सुन के राजी नहीं है। सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम ये है इन लोगों की कि इनके पास इतनी स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, इनके घर की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि अपनी फैमिली को बिल्कुल भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास ना कोई पैसा है, ना इनके पास कुछ है। गुरुद्वारे से कितने महीनों से ये लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे। इतनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ पे हुई है दिल्ली के अंदर। मैं एक और बात आज आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार अगर चाहती तो इनको रीइंस्टेट कर सकती थी। उनके पास भरपूर शक्तियाँ थी, 62 विधानसभा के अंदर एमएलए हैं उनके पास में, तो वो कभी भी बिल ला के भी इस अपने आदेश को वापस ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि वो ना करें। इसके साथ में इन भाइयों के पीछे यही नहीं कि 10,792 लोग हैं, इसके साथ में 2 लाख लोग और हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए पेंडिंग रखा गया है। तो आप इस बात को देखिए कि अगर केजरीवाल सरकार ये कहती है और केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, या कन्हैया कुमार ने भी एक स्टेटमेंट दी थी अपने प्रचार में कि हमने नौकरियां दी हैं, आपने नौकरियां नहीं दी हैं, आपने इनको निकाल दिया है। उल्टा ये इनको ना नौकरियां दी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती कि लोगों आज जो लोग सुसाइड करके बैठे हैं आज हमारे बीच में होते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुसीबत इनके ऊपर आज आई है दिल्ली सरकार के वजह से, इनकी पूरी मदद हमारी पार्टी जनहित दल ने किया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से एनडीए को समर्थित पार्टी है और हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। हमारे मोदी जी को वापस लेके आने के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, हमारी जो वकील हैं बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। बांसुरी स्वराज जी ने बिल्कुल निःशुल्क सीनियर एडवोकेट्स की टीम और अपनी पूरी लीगल टीम साथ में लगाई है, जो कि जिन्होंने केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, इन हमारे सिविल डिफेंस भाइयों के लिए, ताकि इन हज़ारों लोगों की नौकरियां वापस आ सकें, इनको वापस नौकरियों पर बहाल करा सकें। और सबसे अच्छी बात ये, बिल्कुल निःशुल्क रूप में उन्होंने इनकी पूरी मदद की है। ये दिल वही दिल है जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का दिल था, वो भी सभी की मदद करती थी। तो आज बांसुरी जी की पूरी टीम ने, बांसुरी स्वराज जी की लीगल टीम ने पूरी तरह से इनको हेल्प किया है और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मेरा नमस्कार, मेरा नाम इलियास खान है। मैं सिविल डिफेंस बस मार्शल तो मैं काम करता था और तैकन डिपो में था। हम 6 महीने से तो संघर्ष कर ही रहे थे, सड़कों पर थे, हर जगह करते थे। और आज मुझे इतनी खुशी है क्योंकि हम वासु जी जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, आज उनसे मिले और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया। पहले भी जब उनकी टिकट फाइनल हुई थी तब भी हम उनसे मिले थे, आज उन्होंने फिर दोबारा उनकी मुलाकात हुई और जनहित के जो अध्यक्ष साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, इनके माध्यम से हुई। तो आज उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया, और एक आश्वासन नहीं कहूँगा, एक वादा किया। उन्होंने कहा लीगल पॉइंट से लेके और राजनीति तक, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे सदन तक भी, लोकसभा से लेके, और उन्होंने कहा जो भी प्रयास होगा वो हमारी मदद करेंगी और वो हमारी नौकरी बहाल करने के लिए कोशिश नहीं, उन्होंने वादा किया है कि वो करके रहेंगी। एक बस मार्शल राजघाट डिपो में था मैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी का और पूर्व सांसद कोहली जी का, वो सॉरी सांसद पूर्व एमएलए कोहली जी का, साथियों। और मैं अपने साथी, जो मेरे साथी हैं, अशोक पासवान है, अनिल कपूर है, टीटू है, मुकेश पाल है, यमिता थी, पपलेश था, किसी कारण से कुछ लोग नहीं आ पाए। और मैं उन लोगों का सबका भी धन्यवाद करता हूं जो और साथी हमारे जैसे परमजीत जी हैं, सचिन जी हैं, वो भी धरने को चला रहे हैं। धरना चलाने की खाली रूपरेखा एक अलग अलग होगी, हम किसी और तरीके चला रहे हैं और चला रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर गए, आम आदमी पार्टी के गए, बीजेपी के गए, पर जो आज तक हमारा 6-7 महीने में जो हमारा साथ अंशुमन जोशी जी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जैसे कि आज हमारी जो इन्होंने एक मीटिंग कराई सुषमा स्वराज जी की बेटी से, जो कि एक अब वासरी स्वराज जी से, तो उन्होंने आज हमें एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया है जो आज तक 6 महीने में हमें किसी ने नहीं दिया। उन जो आज हमारी जो कोर्ट केस की जो फाइल थी, जो जोशी जी ने बताया अभी, वो हमने आपको डायरी नंबर दे दिया है। केस हमारा फाइल हो चुका है।
इस हफ्ते में हमारा कोर्ट केस लग जाएगा। तो मैं अपने बाकी साथियों से ये कहूँगा, जो हमने हज़ारों लोगों की जो साइन कराए थे, हमने किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया, किसी से पैसे नहीं लिए, वो सारी चीज़ें जोशी जी के उससे हुई हैं। किसी से हमने कोई पैसा नहीं, हम जोशी जी के सामने ये बात ऑन मीडिया बता रहे हैं कि हमने किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया। सिर्फ जोशी जी ने अपने कंधे पे बंदूक रख के वो आप लोगों की नौकरी बहाली कराने के लिए, और ये वादा किया कि 60 साल की नौकरी आपको दिला के ही रहेंगे। धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने कोई वादे ऐसे नहीं करे जो हम पूरे नहीं कर सकते। हमने वादे जो किए हैं वो ये किए हैं कि इनकी नौकरियां बहाल कराएंगे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के अगले 2-3 महीने में इनकी नौकरियां वापस लग चुकी होंगी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। एंड दूसरा हमने जो इनको वादा किया है इनकी नौकरियां पक्का करवाने का, वो जैसे ही हमारी एनडीए समर्थित सरकार बनेगी अगले चुनाव में विधानसभा के, उसके बाद में सबसे पहला बिल इन्हीं का पास होगा, ताकि ये लोगों की जो नौकरियां एक सही लीगल तरीके से, लीगल रूपरेखा जो है वो ठीक करें, दुरुस्त करके इनको हम पक्का करेंगे। साथ में इनके साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी ये इतने महीनों से यहाँ सड़क पे बैठे हैं, परेशान हैं, उसकी जो भी कंपनसेशन होगी माननीय उच्च न्यायालय से हम उसके लिए आग्रह करेंगे। अगर वहाँ से इनको रिलीफ मिलता है उस मामले में तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी सरकार जब बनेगी तो जो भी एरियल्स होंगे हम उसको क्लियर करवाएंगे। कितने लोग सिविल डिफेंस आपके साथ हैं इसमें? देखिए, हज़ारों लोग हमारे साथ हैं। अभी हमने जो पिटिशन फाइल करी है उसमें करीब 4,500 लोग से 5,000 लोग के बीच में हैं जिनकी फ़ाइल हम लोगों ने कर दी है। जो लोग बचे हैं वो कभी भी अपना नाम जुड़वाने के लिए हमें संपर्क कर लेंगे, इन लोगों को तो वो जोड़ सकते हैं हम उनका नाम। सर, किसी तरह का आर्थिक योगदान भी ये जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो आपकी पार्टी को या आपको दे रहे? नहीं नहीं, कोई आर्थिक योगदान नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क हम इनके लिए कर रहे हैं। देखो, जब लड़ना है इनके हकों के लिए, इनको हितों के लिए, तो पैसे का कोई मामला नहीं है। उल्टा हम लोग अपने खुद के पर्सनल लेवल के ऊपर जो भी कर सकते हैं इनकी मदद, वो हम लोग इनकी कर रहे हैं और करेंगे लीगल सपोर्ट के तौर पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सीनियर एडवोकेट्स, देश के सबसे सीनियर एडवोकेट्स इनके लिए आज केस लड़ रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे एडवोकेट्स नहीं हैं, देश के सबसे सीनियर प्रोमिनेंट एडवोकेट्स हैं जो इनके लिए लड़ रहे हैं। तो बेस्ट लीगल टीम इनके पास आज की डेट में है।